हेलो एवरीवन, मैं हूँ चैतन्य सर और आप सब देख रहे हैं चैतन्य सर एकेडमी। और आज हम लेके आए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, राइट एंड एपी रूट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फर्स्ट टर्म दिया है ए और कॉमन डिफरेंस भी दिया है डी, और हमें क्या करना है, हमें एपी फॉर्म करनी है। अब आपके पास सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, ए आपका है 10 पहला क्वेश्चन, डी आपका है 5। बहुत सिंपल है, 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दो, अच्छी तरीके से आपको पूरे एग्जाम्पल आ जाएंगे, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको नेक्स्ट टर्म्स किस तरीके से फाइंड करनी है। सबसे पहले जो ए रहेगा वही आपकी फर्स्ट टर्म रहेगी। एक तो मिल गई आपकी टर्म, जो ए रहेगा वही आपकी फर्स्ट टर्म रहेगी। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी 10। चलो ठीक है, तो आपकी नेक्स्ट टर्म T2 क्या रहेगी, हमें T1 में डी ऐड कर देना है। T1 में डी ऐड कर देना है। T1 कितना है 10, डी कितना है 5, 10 प्लस 5 कितना होगा 50। चलो ठीक है, अब T3 क्या रहेगी आपकी, T2 में डी ऐड कर देना है। T2 में डी ऐड कर देना है। अब T2 क्या है आपका, T2 है आपका 15, D क्या आपका, D आपका 5, 15 प्लस 5 आपका आएगा 20। एंड T4 क्या है आपकी, T3 में डी ऐड कर देना है। कितना सिंपल है, T3 में डी ऐड कर दो। T3 क्या है आपका, T3 है 20, D आपका 5, 20 प्लस 5 25। Therefore अब हमें ये चारों टर्म्स साथ में लिख के लिखना है, 10, 15, 20, 25 is an AP, is an required AP। थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए is an required AP है क्या नहीं। सिंपल, एकदम सिंपल सा। सेम इसी तरीके से आपको क्या करने हैं, आगे भी फॉलो करते जाने हैं। अब मैंने आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा है। दूसरे क्वेश्चन में आपको ए दिया है -3 और कॉमन डिफरेंस दिया है 0। तो आपको क्या करना है, हमें पहले बोला है जो ए रहेगा वही T1 रहेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, T1 में क्या ऐड कर देना है, D। चलो T1 प्लस D, T1 प्लस D यानी कि -3 प्लस D 0 है, ये क्या रहेगा -3 रहेगा। T2 में क्या ऐड कर दो, D। T2 क्या है आपका -3, D क्या है आपका, यहाँ पे देखो 0, तो आपका आंसर आएगा -3। T3 प्लस D, T3 आपका है -3, D आपका 0 है, तो आपका टर्म आएगी -3। देयरफॉर ये चारों से लिख दो, -3 is an required AP। इतना सिंपल से क्वेश्चन है। जब भी D 0 रहेगा तो यही टर्म आपकी बार बार कितने भी टाइम क्या होगी, रिपीट होगी। चलो ठीक है, 3 है यहाँ पे, A इज इक्वल टू -7 एंड D इज इक्वल टू हाफ। अब इस एग्जांपल की तरफ अच्छे तरीके से ध्यान दो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ए आपको दिया है -7, चलो जो ए रहता है वही T1 रहता है, तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते पहले T1 को। D आपको दिया है 1/2, तो हम T2 फाइंड करेंगे T1 प्लस D से। T1 क्या है आपका -7 और D क्या है आपका 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करने का, अच्छी तरीके से ध्यान दो। 7 2 जा 14 प्लस -14। ये प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस दे दो। ये ऊपर 1 है तो वहां पे 1 दे दो, नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 दे दो। जब कैसे किया हमने, 7 2 14 प्लस 1 डिवाइड 2, 14 में से 1 गया -13/2। आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, या फिर आपने सॉल्व किया तो आपका आएगा -6.5 आएगा। चलो ठीक, T3 आपका T2 प्लस D। T2 आपका है -13/2 ले लेंगे, -13/2 ले लो, नहीं तो 6.5 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। -13/2 प्लस D आपका है 1/2 इज इक्वल टू, बेस कॉमन है तो एक टाइम -13 प्लस 1 ऊपर एडिशन,
-13 प्लस 1 ये आएगा -12, ये 12 इट इज 12 डिवाइडेड बाय 2 आपका आएगा -6। चलो ठीक है, हम आप T4 की तरफ आते हैं। अब -6 ले लो, नहीं तो 12/2 ले लो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। T4 हम फाइंड करेंगे T3 प्लस D के फॉर्मूले से। T3 आपका है -12/2, D आपका है 1/2। अब बेस सेम है, ले लो एक बार, ऊपर का एज इट इज -12 प्लस 1 एज इट इज लिखो, ये आएगा -11/2 यानी कि -5.5। हम इन चारों को लिख देते हैं, -7, -6.5, -6, -5.5 is an AP। बराबर ना, 6, 6.5, हाँ 6, 5.5 is an required AP। वीडियो को स्टॉप कीजिए, इसको लिख के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा एग्जाम में। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल नंबर 4 लिख दिया है। एग्जांपल नंबर 4 में ए आपको है -1.25, डी आता है। जो आपको पता है ए ही क्या रहता है आपका T1 आपका आएगा -1.25। देन आपका T2 क्या आता है आपका T1 प्लस डी। T1 है आपका -1.25, डी आपका है 3। आपका आंसर क्या आएगा, इसमें से इसको आपको माइनस करना है, आपका आंसर आएगा 1.75। प्लस में आपका आंसर क्या आएगा 1.75। चलो ठीक है, अब हमें T3 फाइंड करना है। T3 क्या आएगा T2 प्लस डी। T2 क्या आपका 1.75 प्लस 3, आंसर आएगा 4.75। बहुत सिंपल सा। एंड T4 क्या रहेगा आपका, T4 आएगा 4.75। थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं, T3 प्लस डी 4.75 प्लस 3 7.7। चारों टर्म्स को लिख दो, -1.25, 1.75, 4.75 एंड 7.75। ये आपकी क्या है, ये आपकी रिक्वायर्ड एपी है। वीडियो को स्टॉप कीजिए, लिख के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस में बहुत सारे लोगों के मार्क्स चले जाते हैं। अब मैंने आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 5 इज A is equal to 6, B is equal to -3। चलो ठीक है, ये आपका 6 है, यानी कि आपका T1 भी क्या रहेगा 6। ठीक है, देन आपका T2 क्या रहेगा T1 प्लस D। T1 है आपका 6 प्लस D है आपका -3, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्लस माइनस क्या बनेगा -6 में से 3 गया 3। चलो T2 मिल गया आपको 3, T2 है आपका 3। देन T3 फाइंड करो। T3 आपका है T2 प्लस D। T2 आपका है 3 प्लस D आपका है -3। प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, एंड 3 में से 3 गया 0, आपका T3 आता है 0। और T4 क्या आएगा, T4 के लिए फॉर्मूला T3 प्लस D। T3 आपका 0, D आपका -3, प्लस माइनस रहेगा -0 में से 3 गया -3, यानी कि आपकी T4 आ गई -3। ये चारों को लिख दो, 6, 3, 0, -3 is an required AP। वीडियो स्टॉप कीजिए, लिख के लीजिए, बहुत सिंपल से एग्जांपल है, छोटे बच्चों की तरह एग्जांपल चल रही है। मैंने आपके सामने एग्जांपल नंबर 6 लिखा है, जो कि दूसरे क्वेश्चन का लास्ट एग्जांपल है, जो कि ए आएगा वही आपका T1 रहता है, यानी कि T1 आपका रहेगा 19। चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म T2 कैसे फाइंड करोगे, T1 प्लस D। T1 है आपका -19, D आपका है -4। चलो ठीक, पहले ये सॉल्व करके ले लो। -19 प्लस -4
और माइनस 19 माइनस 4 ये आएगा माइनस 23। देन D3 T2 प्लस D, T2 आपका है माइनस 23, D आपका है माइनस 4, माइनस 23 माइनस 4 माइनस 27। T4 कैसे निकालोगे? T3 प्लस D, T3 क्या है आपका माइनस 27, D क्या है आपका माइनस 4। ये प्लस माइनस क्या बनेगा? अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आंसर भी आप खुद निकाल सकते हो। माइनस 31, ये सब सीक्वेंस साथ में लिखो, माइनस 19 माइनस 23 माइनस 27 माइनस 31 इज क्या आएगा? रिक्वायर्ड एपी। हैंडराइटिंग बहुत गंदी मुझे पता है मेरी, तो आप लिख के ले लो। तब तक हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अब मैंने आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एंड फॉलोइंग एपी। मतलब ऑलरेडी वो एपी दिए है और आपको उसमें से फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो ठीक है, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 1 माइनस 3 माइनस 3, इसमें से जो पहली टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। सिंपल सा। T1 इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 5। तो ये तो मिल गया आपको, ये तो बहुत सिंपल सा है। पर D कैसे फाइंड करोगे? किसी भी एक नेक्स्ट टर्म में से एक प्रीवियस टर्म, उसकी प्रीवियस टर्म क्या करो? माइनस करो। T2 माइनस T1 करेंगे, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 आपका आएगा माइनस 4, यानी कि D आ गया आपका माइनस 4। बट यहाँ पे आपको नीचे लिख के रखना है फर्स्ट टर्म, इसको आधा मार्क है नीचे वाले लाइन। फर्स्ट टर्म is 5 and common difference is first term is 5 लिखा और कॉमन डिफरेंस क्या लिखना है यहाँ पे? माइनस 4। इतना सिंपल है। तीसरा एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है। ये कोई ये जो डी है ना, हर एक का निकालते नहीं बैठेगा, क्योंकि हम यहाँ पे चेक नहीं कर रहे ये है क्या नहीं, हम सिर्फ ए भी ऑलरेडी है, हम सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकाल रहे। इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, तो सिर्फ एक ही टर्म का निकालो, किसी भी एक का। अब यहाँ पे देखो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिख के रखा है। दूसरा एग्जाम्पल है 0.6 0.9 1.2 1.5। इसमें से आपको ए और डी फाइंड करना है। ए पहली वाली टर्म वही आपकी ये रहेगी, क्या आ गया आपका 0.6। और डी को थोड़ा सा एक सबट्रैक्शन करो, T2 माइनस T1। T2 आपका 0.9 है, T1 आपका 0.6 है, तो आपका D आएगा 0.3, यानी कि फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0.3। स्टॉप करके स्क्रीनशॉट मार के लीजिए, लिखने को काम में आएगा। तो हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब मैंने एग्जांपल नंबर 3 लिखा है। एग्जांपल नंबर 3 1 2 7 1 3 5 1 4 3 एंड 1 5 1। चलो ठीक है, इसमें से पहला वाला 1 2 7, चलो फर्स्ट टर्म मिल गए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? T2 माइनस T1। T2 आपका 135, T1 है आपका 127, तो आपको D क्या आएगा निकालो। 3 प्लस 5 8, D आएगा आपका 8, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म है 127 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। नीचे की लाइन लिखते रहने की, बॉक्स नहीं बनाया तो नीचे लिखिए। आपके सामने मैंने अब इस प्रैक्टिस सेट का सबसे लास्ट वाला एग्जांपल लिख के रखा है। अब ये लास्ट एग्जांपल भी बहुत ही इजी है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। ए क्या आएगा आपका 1/4, डी क्या आएगा आपको T2 माइनस T1। T2 क्या है यहाँ पे 3/4, T1 क्या है यहाँ पे 1/4। बेस क्या है कॉमन, तो ले लो एक बार, और ये ऊपर 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2/4। सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डी आ गया आपका 1/2। Here the first term is 1/4 and the common difference is 1/2। इतना सिंपल सा था, सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बाद में काम में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।